अब हम पढ़ेंगे द सेकेंड ऑर्डर, द नोबैलिटी के बारे में, और फिर उसके बाद द थर्ड ऑर्डर। हम इसी के ऊपर मतलब ये थर्ड वीडियो ज़्यादातर इसी पे फोकस करेगी। द नोबैलिटी थी वो सेंट्रल रोल था उसका सोशल प्रोसेस के अंदर, कम्प्लीटली सेंट्रल रोल था। सेकंड जो ऑर्डर था इसका कंप्लीट रोल था, सेंट्रल रोल था सोशल प्रोसेसेस में। ये लोग क्या था, इनका लैंड के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल था, और इसका मतलब इसकी वजह से एक ओल्ड कस्टम बन के आया जैसे कि वेसलेज कहा जाता था, वेसलेज कहते थे। जो नोबल्स जो किंग्स के जो नोबल्स होते थे वो लोग बिग लैंड होल्डर्स हुआ करते थे, और वो लोग वेसल थे किंग के। वेसल मतलब होता है लॉयल, वेसल का मतलब होता है लॉयल। तो ये लोग किंग के वेसल हुआ करते थे, और जो फ्रांस के जो रूलर्स थे वो एक साथ मतलब जो रूलर्स थे, जो लॉर्ड्स थे, रूलर्स के साथ में वो लोग वेसलेज की लिंक की वजह से जुड़े हुए थे। उसी तरह से जैसे कि मतलब जो फ्रैंक्स थे गॉल प्रोविंस के, इन्होंने यही ट्रेडिशन फॉलो किया था। इस ट्रेडिशन में नोबल है ना, वो किंग के को अपने सीनियर के रूप में एक्सेप्ट करता था। इस ट्रेडिशन के अंदर नोबल अपने किंग को एक सीनियर के रूप में मतलब एक्सेप्ट करता था, या फिर उसे अपना लॉर्ड मानता था, और किसी भी कंडीशन में वो उसे एक म्यूचुअल अश्योरेंस देता था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। मतलब किंग ये एक म्यूचुअल अश्योरेंस देना पड़ता था कि वो अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा, और दोनों इस लिंक से जुड़ जाते थे। सीनियरिटी की मतलब लॉर्ड जो किंग था वो सीनियर बन जाता था, और लॉर्ड उसके बाद नोबल्स को कई तरह की वोज लेनी पड़ती थी बाइबल से, बाइबल के ऊपर हाथ रखे, या बाइबल से जैसे हम लोग गीता पे या फिर मतलब कहते हैं ना गीता पे भी तो रख के ऊपर ऐसे वोज लेते हैं, सेम उसी तरह से बाइबल पे भी हाथ रख के या फिर बाइबल के साथ में ये लोग वोज लेते थे चर्च के अंदर। वेसल जो हुआ करता था मतलब जो लॉर्ड हुआ करते थे उनको एक रिटर्न चार्टर मिलता था, एक स्टाफ मिलता था। रिटर्न चार्टर में बताया जाता था कि मैं ये लैंड ग्रांट, जो किंग है वो एक लैंड ग्रांट कर रहा है अपने लॉर्ड को, मतलब अपने नोबल को ये लैंड ग्रांट कर रहा है। उसके साथ में वो उसे एक लैंड अर्थ का एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा उसे दिया जाता था, मिट्टी थोड़ी सी दी जाती थी, ताकि वो एक सिंबल बन सके कि किंग ने अपने नोबल को लैंड ग्रांट की है। नोबल्स कई तरह के प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, उनके पास जुडिशियल पावर्स थी, और उनके पास खुद के कॉइन्स इशू करने तक की भी पावर थी। उन लोगों के पास ये भी पावर थी कि वो खुद की आर्मी भी रेस कर सकते हैं, जिसे कि फ्यूडल लेवीज कहा जाता था। और उसके जो मतलब जो नोबल थे वो खुद लॉर्ड हुआ करते थे उन लोगों के, जैसे कि नोबल्स के लॉर्ड कौन थे, किंग, उसी तरह नोबल्स भी लॉर्ड थे पीजेंट्री क्लास के, उन लोगों के जो उनके लैंड पे सेटल थे। नोबल्स के लैंड पे जो लोग सेटल थे उनके लिए वो लॉर्ड थे। उनके पास मतलब अच्छा खासा खुद का लैंड था, उसी के ऊपर उनके खुद के रेजिडेंस हुआ करते थे उसी एरिया में, उसी जगह पे उनकी पर्सनल फील्ड्स हुआ करती थी, वहीं पे उनके पेस्चर फील्ड्स हुआ करते थे, पीजेंटिनेंट्स भी वहीं पे काम करते थे। जो नोबल्स के जो हाउस थे उन्हें मेनोर कहा जाता था, और जो पीजेंट्स थे उन्हीं एरियाज में कल्टीवेट करते थे खुद की लैंड के साथ साथ नोबल के लैंड्स को भी। और जो कल्टीवेटर्स थे वो फुट सोल्जर का भी काम करते थे मिलिट्री नीड्स के टाइम पर। अब हम पढ़ेंगे मेनोरियल एस्टेट के बारे में। मेनोर लॉर्ड के घर को कहा जाता था, लॉर्ड के जो हाउस होता था मेनोर हाउस, उसे मेनोर कहा जाता था फ्यूडल सोसाइटी के अंदर। वो अपने पीजेंट्स के विलेजेस पर उसका मतलब कंट्रोल था, पीजेंट्स के जितने भी विलेजेस था उस पर कंट्रोल था, क्योंकि जितने भी विलेजेस थे वो सब उसी के लैंड के ऊपर बसे हुए थे। कई विलेजेस के ऊपर सिर्फ डजन हाउसेज होते थे, 10-12 हाउसेज होंगे, और कई में 50-60 हाउसेज होते थे, मतलब अच्छे खासे हाउसेज होते थे। उन सभी पे लॉर्ड का कंट्रोल रहता था। जो मेनोरियल स्टेट होते थे वो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट था, इकोनॉमिकली देखा जाए तो इकोनॉमिक सेंटर थे वो लोग, मतलब मेनोरियल एस्टेट वो कम्प्लीटली खुद का एक इकोनॉमिक सेंटर था। हर तरह की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी डेली लाइफ की वो एस्टेट में ही पूरी हो जाती थी। वुड भी मिल जाता था उन्हें, जैसे कि हम देख सकते हैं ग्रेन्स जो होती थी, मतलब जितनी भी तरह की फसलें उगाई जाती थी वो फील्ड्स में होती थी। ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर्स वो लोग लॉर्ड के इक्विपमेंट्स को मेंटेन किया करते थे, और उनके जो ऑर्नामेंट्स थे उनको रिफर्बिश फर्निश किया करते थे, यानी उन्हें सही किया करते थे, ठीक ठाक किया, टूट गया तो उसे ठीक कर दिया। उसी तरह से स्टोन मेसन्स बिल्डिंग्स को मैनेज किया करते थे,
वुमेन्स फैब्रिक्स को तैयार किया करती थी, कपड़े तैयार किया करती थी लॉर्ड के लिए, और जो चिल्ड्रन हुआ करते थे, पीजेंट्री क्लास के चिल्ड्रन हुआ करते थे, वो लॉर्ड की वाइन प्रेसेस में काम करते थे। जितने जो एस्टेट थे उसमें वुडलैंड यानी फॉरेस्ट एरिया भी होता था जहाँ से वुड मिलता था, और साथ ही साथ में लॉर्ड उस फॉरेस्ट में जाकर, यहाँ पे जैसे कि ये फिगर दे रखी है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो यानी वो लॉर्ड जाके हंटिंग भी कर सकता था उस फॉरेस्ट में। उसके पास इतनी खासी मतलब अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी खुली रहती थी, लॉर्ड के लिए सब कुछ था उसके अंदर, कंप्लीटली वो सेटिस्फाई था, सेल्फ सफिशिएंट थी। एस्टेट्स जो एस्टेट्स थे उसके खुद के पेस्चर लैंड्स हुआ करते थे एस्टेट के अंदर ही, और जो चर्च था वो एस्टेट का एक पार्ट हुआ करता था, और एस्टेट में ही कैसल भी हुआ करता था जो कि डिफेंस के लिए यूज किया जाता था इन केस अगर कोई अटैक होता है तो। और उन कैसल्स में नाइट्स रहते थे। अब हम देखेंगे यार ये नाइट्स कहाँ से आ गया ये वर्ड। नाइट सेकंड क्लास का ही पार्ट है, लेकिन वो लॉर्ड से नीचे थे, वो लॉर्ड के वेसलेज थे। लॉर्ड उनको ग्रांट करते थे लैंड, और उनमें वो लोग रहते थे, और अभी मैं इनके बारे में पढ़ूंगा। जो इंग्लैंड था वहाँ पे मतलब कैसल्स जो डेवलपमेंट होते थे, वो कैसल्स जो थे इंग्लैंड में वो एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर बन चुके थे। मिलिट्री स्ट्रेंथ भी कैसल की तरफ ही रेफर करती थी फ्यूडल सिस्टम के अंदर। अब हम नाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्स क्या हुआ करती थी। नाइट्स एक डिस्टिंक्टिव ग्रुप था, ये लोग लॉर्ड्स के नीचे हुआ करते थे तो ये नोबिलिटी का ही पार्ट, ये भी कई तरह की अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज इनको अवेलेबल थी। ये लोग क्योंकि यूरोप हमेशा से लोकलाइज्ड वॉर्स में बिजी रहता था, इसकी वजह से क्या होता था कि पीजेंट जो सोल्जर्स थे वो इनसफिशिएंट थे और कैवलरी होती नहीं थी, तो किंग्स भी फाइट नहीं कर सकते थे। किंग्स नोबल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे और नोबल्स पीजेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते थे। इसकी वजह से एक न्यू सेक्शन निकल के आया सोसाइटी के अंदर, उसे नाइट्स कहा जाने लगा। नाइट्स का काम ये होता था कि वो लोग सबऑर्डिनेट हुआ करते थे किंग्स के, लेकिन वो लॉर्ड के अंडर काम किया करते थे। जैसे कि किंग्स जो थे वो लोग लॉर्ड को है ना कई तरह की कस्टमरी फी पे किया करते थे, और वो लोग प्लेज लेते थे कि वो लॉर्ड के लिए फाइट करेंगे वॉर के टाइम पे। कई तरह के छोटे जो मतलब लॉर्ड्स हुआ करते थे आसपास के मतलब एस्टेट के जो लॉर्ड्स हुआ करते थे वो आपस में लड़ते थे, तो उनको नाइट्स की जरूरत पड़ती थी एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए। जो लॉर्ड्स थे वो नाइट्स को अच्छी खासी लैंड ग्रांट करते थे, और उस लैंड के पीस को फीफ बोला जाता था। याद रखना, फीफ ये वो लैंड होता था जिसे लॉर्ड्स नाइट्स को ग्रांट करते थे। ये कंप्लीटली टैक्स फ्री होती थी, और इसे हेरिडेट मतलब ये जो नाइट जो क्लास है वो इसे हेरिडेट भी कर सकती थी। ये जो लैंड होता था इसे हेरिडेट भी किया जा सकता था, मतलब लॉर्ड के बाद में इसको उसकी फैमिली अपने कंट्रोल में लेके यूज कर सकती थी, ये उनका कंट्रोल रहता था इसके ऊपर। इनकी साइजेस मैटर करती थी, मतलब टाइम टू टाइम चेंजेस होती रहती थी। तो जैसे कि कई 1000 एकड़ की हो गई, कोई लैंड 2000 एकड़ की हो गई, कई बहुत सारी ज़्यादा 2000 से ज़्यादा एकड़ की ज़मीन नाइट के कंट्रोल में रहती थी। जो नाइट का जो फीफ होता था उसके अंदर मतलब जो लैंड मिलता था नाइट को, उसके अंदर उसका खुद का घर होता था, उसकी फैमिली भी उसी में रहती थी। एक चर्च सेटलमेंट भी होती थी जो कि मतलब फुल्ली डिपेंडेंट थी वाटर मिल और वाइन प्रेस के, मतलब फुल्ली मतलब सब तरह की एक तरह से मिनी मेनोरियल एस्टेट नाइट्स के लिए भी अवेलेबल था। पीजेंट्स जो थे जैसे कि वो लॉर्ड के फीफ में काम करते थे, उसी तरह वो नाइट के फीफ में भी काम करते थे। नाइट्स क्या करते थे इसके चक्कर में, इसी वजह से नाइट्स इन एक्सचेंज लॉर्ड्स को रेगुलर फी पे किया करते थे और प्रॉमिस करते थे कि वो वॉर में उनके लिए लड़ेंगे। लॉर्ड्स लॉयल मतलब जो लॉर्ड हुआ करते थे, जो मतलब क्या कहते हैं नाइट जो हुआ करते थे, वो एक लॉर्ड को सर्व करते थे, लेकिन वो लोग क्या करते थे वो एक से ज्यादा लॉर्ड्स को भी सर्व कर सकते हैं। बट वहां पे कंडीशन ये थी कि वो एक लॉर्ड को मतलब 2 से ज्यादा लॉर्ड को एक से ज्यादा लॉर्ड को सर्व कर रहे हैं, तो वो अपने जो मेन लॉर्ड है उनकी तरफ ज्यादा लॉयल रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास के बारे में, मतलब जो थर्ड ऑर्डर था पीजेंट्स, फ्री और अनफ्री। अब इसमें एक बात आ गई फ्री और अनफ्री, वो इसलिए क्योंकि जो थर्ड ऑर्डर था उसमें क्या था कि 2-3 तरह के लोग रहते थे। थर्ड ऑर्डर में ज़्यादातर लोग तो कल्टीवेटर्स थे। जो कल्टीवेटर्स थे उनमें भी 2 कैटेगरी थी, एक थी पीजेंट्स की और एक थे सर्व्स की। फ्री पीजेंट्स जो उनको क्या है वर्क करने पर पैसा मिलता था वो फ्री थे,
और दूसरे थे जो सर्फ्स यानी जो स्लेव्स हुआ करते थे, वो लोग, उनको किसी तरह का मतलब वेजेस नहीं मिलते थे। जो पीजेंट्स हुआ करते थे उनको अपने लॉर्ड के लैंड पे काम करना पड़ता था एज अ टीनेंट, और उनको मिलिट्री सर्विस भी देनी पड़ती थी 40 डेज इन अ ईयर। ये मतलब कंपलसरी मिलिट्री सर्विस थी, ये उनको देनी ही पड़ती थी। वो लोग लॉर्ड की फील्ड पे 3 दिन, एक वीक में 3 दिन काम करेंगे, ये रूल था, मतलब ये लोग था। और उसके बदले में उनको मतलब लेबर रेंट, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लेबर रेंट वो लोग काम करेंगे वहाँ पे, ठीक है, ताकि लॉर्ड उनको वहाँ पे रहने दे रहा है इसलिए, इस चक्कर में भी। और उससे ज़्यादा करते थे तो उन्हें पेड भी मिलता था। कई बार क्या था कि वो अनपेड सर्विसेज भी क्या करते थे, जैसे कि नॉर्मल किसी जगह पे डिचेस को डिग करना है, या फिर फायरवुड कलेक्ट करनी है, फेंस बिल्ड करनी है, रोड मेंटेन करनी है, बिल्डिंग्स मेंटेन करनी है। वुमेन और चिल्ड्रन हुआ करती थी, वो भी कई तरह के टास्क कंप्लीट किया करते थे, जैसे कि फील्ड में काम कर लिया, या फिर स्पिनिंग थ्रेड का काम कर लिया, वीविंग का काम कर लिया, कपड़े बनाने का काम कर लिया, या फिर कैंडल्स बनाने का काम कर लिया, या फिर वाइन्स को प्रिपेयर करने का, जो कि ग्रेप्स से बनती थी वाइन्स, उनको प्रिपेयर करने का काम कर लिया। और ये ज़्यादातर काम अनपेड हुआ करता था। फिर पीजेंट्स जो हुआ करते थे, ये लोग किंग को, मतलब डायरेक्ट किंग को एक टैक्स पे किया करते थे, उसे टेल कहा जाता था। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट किंग को पे किया करते थे। और नोबेलिटी जो क्लास थी, यानी नाइट्स और जो नोबल्स थे वो लोग, यानी और जो क्लर्जी थे, ये लोग इस टैक्स से एग्जेम्प्टेड थे, मतलब ये लोग इस तरह के टैक्स को नहीं पे करते थे। ये पेमेंट सिर्फ पीजेंट्स किया करते थे। जो सर्व्स हुआ करते थे, जो स्लेव्स हुआ करते थे, वो लैंड लॉर्ड्स के लैंड को कम्प्लीटली उसी पे काम करते थे और उसी पे रहते भी थे। उनका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो वो कल्टीवेट करते थे वो कम्प्लीटली लॉर्ड के पास चला जाता था, लॉर्ड को सबमिट करना पड़ता था। वो लोग मतलब लॉर्ड के लैंड पे काम करते थे बिना पैसों के, उनको किसी भी तरह का वेज नहीं मिलता था। और वो लोग अलाउड भी नहीं था उन लोगों को कि वो एस्टेट को छोड़ सके बिना प्रायर परमिशंस के। लॉर्ड की बिना परमिशन के वो लोग एस्टेट को नहीं छोड़ सकते थे। जो लॉर्ड्स थे वो कई तरह की मोनोपोलीज कंट्रोल मतलब क्लेम करते थे इन सर्व्स के ऊपर, जैसे कि सर्फ थे वो लोग सिर्फ लॉर्ड की चक्की में ही आटा पिसवाएंगे आटे के लिए, या फिर वो लोग ब्रेड भी लॉर्ड के ओवन में बेक करेंगे, मतलब बड़े बड़े ओवन्स हुआ करते थे। या फिर वाइन प्रेसेस और डिस्टिल वाइन करने के लिए बियर के उसके अंदर भी लॉर्ड के उसमें ही वो लोग काम करेंगे, और जो भी उनको चाहिए वो लॉर्ड के उस जगह से ही लेंगे और उसके बदले वो पैसा देंगे। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो जो स्लेव्स थी उनकी कंडीशन सबसे ज़्यादा बुरी उन्हीं की थी। और एक और चीज़ हुआ करती थी वो ये थी कि लॉर्ड डायरेक्ट कंट्रोल करते थे जो सर्फ्स हुआ करते थे उनके ऊपर, कि किस तरह से, मतलब जो सर्फ किससे शादी करेंगे ये लॉर्ड डिसाइड करते थे। लेकिन अगर फिर भी कोई सर्फ अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है तो उसे एक फिक्स्ड अमाउंट होती थी, वो उसे पे करना पड़ता था, तब वो अपनी मर्जी से शादी कर सकता था और लॉर्ड उसे अपनी ब्लेसिंग देगा। इंग्लैंड को उसका नाम कैसे मिला, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पक्का पूछ लेते हैं कि इंग्लैंड का नाम क्या था पहले, या फिर एंगललैंड से इंग्लैंड कैसे हुआ। तो जो इंग्लैंड का जो पार्ट है, जो इंग्लैंड जो आइलैंड बड़ा पार्ट है, वो उस पर सबसे पहले कंट्रोल्स एंगल और सेक्शंस ने जब वहाँ पे आए थे सेंट्रल यूरोप से, और वो लोग इंग्लैंड में आके सेटल हो गए थे 6th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। तब क्या हुआ कि इंग्लैंड का नाम उन्होंने एंगललैंड रखा था, क्योंकि एंगल्स थे और सेक्शंस थे, तो एंगल्स ने वहाँ पे आके उस जगह का नाम एंगललैंड रखा, और धीरे धीरे वो नाम चेंज होता गया और इसको फिर एंगललैंड से इंग्लैंड कहने